और इसी बीच चलिए आपको लेकर चलते हैं जापान की टोक्यो, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ अपने संबोधन में कह रहे हैं, सुनिए। आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव श्री अमित सिंह जी, उत्तर प्रदेश डेलीगेशन से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण अगर उपस्थित हों तो वे भी मंच पर आए तो अच्छा होगा, उनका परिचय हो जाएगा। तरुण ये एडिशनल डीजी है पुलिस के, और इन्वेस्ट यूपी के हमारे जो सीईओ हैं श्री विजय किरण आनंद, जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन किया था। वे दोनों अधिकारी हैं जो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान, एक वहां के प्रयागराज के सीपी थे। तरुण जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, 1 मिनट। ये एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस समय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। उसी यात्रा के दौरान, उसी यात्रा के तहत यहां आए हैं। और विजय किरण आनंद ये उस समय कुंभ के प्रभारी अधिकारी के रूप में यही वहां इस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। इन सभी अधिकारियों के साथ में आज प्रातःकाल ही मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं धन्यवाद दूंगा यहां पे कि भारत की जो यहां पे राजदूत हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने प्रातःकाल से ही हम लोगों के कार्यक्रम इस रूप में लगाए थे कि लगातार कार्यक्रम करते 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 हम सीधे कार्यक्रम से ही यहां पर अभी यहां के माननीय विदेश मंत्री जी के साथ बातचीत करने के उपरांत मुझे आपके बीच में यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने अभी यहां के बच्चों के और खासतौर पर बेटियों की इस प्रस्तुति को यहां पे देखा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर और इतना, यानी उस प्रतिभा को उन्होंने यहां पे व्यक्त किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सचमुच बहुत मुझे अच्छा लगा कि देखिए बेटियां इतना अच्छा प्रस्तुति कर रही हैं। लेकिन उसमें एक भी पुरुष नहीं था। लेकिन एक अच्छी प्रस्तुति थी, जहां पे काशी की सांस्कृतिक विधा, वहां की शास्त्रीय संगीत की विधा को पहले यहां पे मंचन दिया गया, फिर उत्तराखंड की जागर प्रथा को उस बेटी ने नंदा देवी के गाथा को उस जागर प्रथा के माध्यम से कितनी तेजस्विता के साथ प्रस्तुत किया, और क्या शानदार प्रस्तुति थी। और अंत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में राम मंदिर बनने की उत्सुकता के फलस्वरूप उत्साहित न हो। हम लोग जापान में हैं, याद रखना यह एक संजोग ही है। जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान सन ऑफ लैंड है। सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है, और भारत
सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। कोई भी अवतार होता है वह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है, जो समाज की आवश्यकता होती है, और फिर अपनी लीला को विराम देकर के अपने धाम को वापस प्रस्थान कर जाता है। भगवान श्री विष्णु के जो अवतार अब तक हुए हैं उन सबको अलग अलग पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। अभी मार्च प्रथम सप्ताह में होली आएगी। होली के अवसर पर हम लोग नरसिंह अवतार को पूछते हैं। उनकी, ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। अलग अलग समय में उन अवतारों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस समय की मानवता को एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और अगर कह सकें कि मानव जाति के विकास की क्रमिक यात्रा का प्रतिनिधित्व और उसका मार्ग प्रदाता ये सब अवतार रहे हैं।